हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है और मैंने किया है एक शूट किया, लेकिन काफ़ी लंबा चला। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बस कपड़े वपड़े बदल के बैठी हूँ। और ये थोड़ा बहुत घर ऐसे वैसे हो गया है क्योंकि शाम के टाइम हो ही जाता है। और जिस दिन मैं शूट करती हूँ ना, उस दिन तो स्पेशली घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है क्योंकि मैं पूरी दोपहर फिर अपनी शूट में बिज़ी होती हूँ। और फिर बच्चे तो आपको पता है ऐसे वैसे सब बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। तो बस इसीलिए थोड़ा बहुत ठीक कर दूँगी। डाइनिंग टेबल पे भी सब बिखरा पड़ा है और रूम्स भी बिखरे पड़े हैं। बस जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी जो शूट में मेरे काम लगी, वही मैंने बस उठा के रखी हुई हैं। दैट्स इट। ओके गाइस, तो कपड़े वपड़े सब बदल लिए मैंने और कुर्ती और लेगिंग्स डाल लिए हैं, लेकिन चूड़ियाँ नहीं निकाली क्योंकि कभी कभी पहनती हूँ, अच्छी लग रही है। आज मेरा मूड है विवेक के साथ चूड़ी लेने जाने का और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरा मन कर रहा है मुझे विवेक एक कप चाय दे दें। मैंने कहा तो है, देखो आगे रूम में बैठे हुए हैं। और पता है, कुछ लोगों को जैसे मैंने बोला ना, लगता है कि यूट्यूब बहुत इजी है। इतना इजी नहीं है। जब इस टाइप का कोई शूट होता है तो हम बहुत थक जाते हैं और तैयार होने में, ये सब मेकअप वेकअप करने में घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं इस रूम की हालत आज आपको मैं दिखाती हूँ कि बिहाइंड द कर्टन क्या क्या होता है, कितनी मुश्किलें होती हैं। एक्चुअली काफ़ी तो मैंने साफ़ कर दिया, इसलिए आपको पूरा तो देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैं उठा के रखा ही, यहीं पे मैंने मेकअप किया था तो यहीं पे पड़ा था सामान। लेकिन ईयररिंग्स आप देख सकते हो भी पड़े हैं, वो वहाँ पड़ा है। ट्राइपॉड देख लीजिए। और ये देखिए, ये कपड़े ऐसे पड़े हैं गंदे तरीके से, इनको तह लगाना है। मतलब जब मैं शूट करती हूँ तो घर के सारे काम बाकी के रह जाते हैं। और दूसरा रूम भी, मेरा क्लचर गिरा दिया मैंने। दूसरा रूम भी पूरा का पूरा गंदा हुआ पड़ा है। आराम करने का मन है, लेकिन फिर अब डेली व्लॉग भी शूट करना है, फिर नहीं तो जाता है, मैं डाल नहीं पाती कई बार व्लॉग और आप लोग राह देखते हो। और आज पिंक लिपस्टिक बिल्कुल नहीं है, इसलिए कुछ मत बोलना। कोरल कलर की लिपस्टिक है ये, स्टिक और की। तो ये देखिए, बेड भी ऐसे वैसे हो रहा है, ये सब ठीक करूँगी मैं। मुझे तो चादर भी ऐसे हो जाती है तो चलता नहीं है थोड़ा भी। और घर की भी हालत दिखा देती हूँ, विवेक से भी मिलवा देती हूँ आपको। तो ये मिलिए इनसे, ये बैठे हैं विष्णु भगवान की तरह। हाय करो। बीवी बहुत थक गई है, चाय पिलाओगे? हाँ देखो, सो गए। चाय पिलाने के नाम पे सोने का नाटक कर रहे हैं। तुम्हारा वर भी बहुत थक गया है। तुम्हारा वर भी काम से गया था, समझो। पर आज बीवी जी ने कितना काम किया। हाँ, बीवी तो किया, लेकिन वर ने भी काम किया। खाना लेके आया वर, क्योंकि आज मुझे शूट करना था ना, और काफ़ी लंबा शूट था ये, 3-4 घंटे तो लग ही गए। मैं बहुत थक चुकी हूँ। चाय तो आप ही बनाओगे, बना के पिला दो ना प्लीज़। मैं घर साफ करती हूँ। ठीक है बेटा। बड़ी ग्लो कर रही है ना स्किन। तो ना ग्लो ना करे है तो क्या करे है? काला दिखा हूँ मैं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ब्लैक एंड वाइट टीवी। ना भी क्यों ना थक जाएं, लेकिन जब दिखता है ना काम तो फिर हमसे बैठा नहीं जाता। मन तो था कि लेट लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, पर ये सब कपड़े वपड़े भी तह लगाने हैं, घर भी ठीक करना था। फिर पता है, काम ऐसे गंदा पड़ा रहे ना तो मन नहीं लगता कि आराम करें, और लेट भी जाएं तो फिर चैन नहीं पड़ता है। और ये जो चादर बिछी हुई है ना, बेडशीट, इसके लिए मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि लिंक दे दीजिए दीदी इसका। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, इसलिए मैं आपको लिंक नहीं दे सकती हूँ। आई एम सो सॉरी, बट काफ़ी अच्छी चादर है। और ये जो टी शर्ट मैंने अभी अभी तह लगाई ना, पीच कलर की, ये मीशो वाली ही है। कुछ लोगों का कहना है कि मैं मीशो करती रहती हूँ और कितना पैसा कमाएगी तू मीशो से, मीशो करती रहती है। 1-2 कमेंट ऐसे भी आए थे। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मुझे जो चीज़ें पसंद आती है मैं उनकी ही तारीफ़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। तो ऐसे बिल्कुल भी कमेंट मत किया कीजिए, जो भी लोग ऐसे कमेंट करते हैं। कोई पैसा कोई कमा नहीं रही हूँ मैं उससे। मेरे जिस तरह से दूसरे लोग मीशो से अर्न कर सकते हैं, वैसे ही मैं भी अर्न कर रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी आगे की क्लिप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा।
आगे बढ़ने से पहले फटाफट से आपको मेरा मीशो का जो कुछ और सामान एक्स्ट्रा आ गया है वो फटाफट से दिखा देती हूँ। और इसलिए पहन के रखा है क्योंकि ये भी वहीं से आया हुआ है, तो इसको मैं लास्ट में दिखाती हूँ। कुछ दिन पहले से आप शायद एक कुशन कवर देख रहे होंगे मेरे कुछ उस रूम में, दूसरा जो रूम है, आज मैं पिंक रूम में काफ़ी टाइम के बाद शूट कर रही हूँ, जनरली मैं वहाँ पे ही शूट करती हूँ। तो ये वाला कुशन कवर आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे और ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग लग रही है। आई थिंक हर कोई तारीफ़ करेगा, मुझे पता है, और मटीरियल भी ट्रस्ट मी अच्छा निकला है। मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट मीशो की वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मीशो का सामान अच्छा नहीं आता है, कैसे वापस करना है, क्या करना है, रिफंड कैसे मिलेगा? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये तो हर एक वेबसाइट पे होता है, इस पे ही नहीं। अब मैं अगर किसी दूसरे वेबसाइट से भी मँगाती हूँ, तो कई बार जो हम क्लोथ्स या कोई बेडशीट या कोई ऐसी चीज़ मँगवाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम वो कपड़ा और वो हमारी बिल्कुल पसंद का आ जाए। तो वहाँ पे भी रिटर्न पॉलिसी होता है, यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं है किसी बात का। तो मैंने इस बार काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मँगवाए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया दूसरी वीडियो में, पर तकरीबन मैंने 19 से 20 प्रोडक्ट्स मँगवाए हैं, जिसमें से मुझे जो आ रहे थे, उसमें से मुझे आई थिंक 3-4 मुझे पसंद नहीं आए। बाकी सब बहुत बढ़िया आए हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि जो चीज़ पसंद नहीं आई उसको रिटर्न कर सकते हो, उसका रिफंड हो जाता है, या एक्सचेंज कर सकते हो आप वही पीस को दोबारा से, अगर उस पर्टिकुलर पीस में डिफेक्ट है। नहीं तो आप रिटर्न कर दो, आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मैं दूसरी वेबसाइट से भी जब भी शॉपिंग करती हूँ, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, आपको पता है बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग, क्लोथिंग वगैरह। तो हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ कि कितनी सारी चीज़ें मुझे रिटर्न करनी पड़ती हैं, तो कोई नई बात नहीं है, अगर कुछ पसंद नहीं है रिटर्न कर दो, लेकिन सब प्रोडक्ट खराब नहीं आते हैं। ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल कुर्ता लग रहा है, ये बहुत अमेजिंग लग रहा है, और ये बिंदी आपकी चॉइस पे, मतलब आप लोग कहते हो दीदी लगाया करो, तो इसलिए लगाई हुई है। मतलब मैं क्या करती हूँ, जब भी मीशो से शॉपिंग करती हूँ, रिव्यूज़ और नीचे कस्टमर के जो एडेड फोटोज़ होते हैं वो देख लेती हूँ। उसको देख के मैं शॉपिंग करती हूँ कई बार। तो इसका किसी कस्टमर ने डाला हुआ था फ़ोटो वहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, और जैसा उस फ़ोटो में दिख रहा था, वैसा ही सेम आया है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी में। तो ये 5 का सेट मैंने मँगवाया हुआ है, और एक तो दिखा दिया चढ़ा के आपको, मतलब काफ़ी दिन से चढ़ा के रखा हुआ था, और बाकी के ये रहे। इस तरह से अच्छी तरह से पैक करके भेजते हैं ये लोग, कोई पैकिंग में इश्यू नहीं रहता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है, बीच में जूट टाइप है, और ये पीछे पूरा सिल्क जैसा है। तो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे कुशन कवर्स हैं। तो ये मैंने 5 का सेट मँगवाया है, मेरे 2 कुशन कम हो गए थे, तो वो मैंने मतलब 3 ही लिए थे ना मैंने जब शॉपिंग की थी यहाँ लोकल मार्केट से। उसके बाद एक बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ मँगवाई हुई है मैंने, बहुत यूज़फुल यानी बहुत यूज़फुल, वो है ये ग्लव्स। ये आप समझ गए होंगे, इसको पहन के आप मतलब कोई भी किचन का काम, किचन का सिंक धोना, या जो हमारा वॉश बेसिन होता है जिसमें हम ब्रश वगैरह करते हैं, वो धो लो। और भी इसके कुछ यूज़ेज़ होते हैं जो मुझे प्रॉपर्ली अभी पता भी नहीं है, क्योंकि मैंने लाइफ़ में कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत लोगों को यूज़ करते देखा था तो मँगा लिया। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कोई इश्यू नहीं है क्वालिटी में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये दूसरा प्रोडक्ट है। और इसके बाद एक की होल्डर मुझे इतना पसंद आ गया। आई थिंक यू ऑल नो गाइस कि मुझे गणपति कितने प्यारे हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। आपका दिल ही आ जाएगा, क्योंकि जब मैंने देखा था मीशो पे तो मेरा भी दिल आ गया था, और मुझे डर क्या लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा होगा, कि डायमेंशंस मुझे ठीक से पता नहीं चल रही थी, नो डाउट वहाँ मेंशन थी, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो ये जब आया ना, तो जैसा दिख रहा था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर आया है। आप देख लीजिए, आप पास से भी दिखा देती हूँ आपको, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, डायमंड्स हैं, पूरा क्राफ्ट जैसा होता है ना, जैसे हैंड क्राफ्ट होता है, हाथ का बना हुआ, की होल्डर है ये देखिए, की होल्डर है। तो लगने के बाद आपको दिखा भी दूँगी, कैसा लगता है वो भी आप देख सकते हो, मेरे घर में लगा हुआ। जितनी भी चीज़ें मीशो से आती हैं, आप धीरे-धीरे मुझे यूज़ करते हो तो देख ही लेते हो, तो बहुत ही अच्छा है ये भी। और इसके बाद है एक और प्रोडक्ट, बाहर रखा हुआ है, मैं लेके आती हूँ। तो ये देखिए, ओपन करते हैं तो इसमें एक छोटी-सी गुड़िया रानी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आई लव यू, और ये फिर मैंने प्रिशा के लिए मँगवाया है, समझ लीजिए आप। और इसके अंदर 3 रोज़ेज़ रखे हुए हैं। तो जैसा ये दिख रहा था वेबसाइट पे, मतलब मीशो के ऐप पे, सेम वैसा ही है। प्राइस इधर मेंशन होगा, काफ़ी ब्यूटीफुल है। अब लास्ट की बात कर लेते हैं, तो ये कुर्ता और स्कर्ट वो है, क्या बोलते हैं, सेट है। कुर्ता ये पूरा कॉटन का है, यहाँ पे गोटा पट्टी है, मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसके साथ चुन्नी भी है, जो कि मुझे वेयर करना इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर कर लेती हूँ। ये देखिए जैसा स्कर्ट है सेम वैसा प्योर कॉटन है, बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन भी नहीं रेयॉन है, आई थिंक मलमल जैसा है, बहुत ही अच्छा है, अच्छा सा प्रिंट है इसके ऊपर। तो ये चुन्नी भी है इसके साथ, और इसकी चुन्नी पे जैसा कुर्ता है वैसा बॉर्डर दिया हुआ है,
और ये बहुत ही सुंदर कुर्ता है, नी लेंथ का है और साथ में स्कर्ट है नीचे, ना शरारा है, ना गरारा है, ना प्लाजो है, इट्स स्कर्ट। तो यहाँ फोटो या वीडियो जो भी होगा इधर अटैच्ड होगा। फिर फटाफट से एक बार फिर से बता देती हूँ मीशो किस तरह से काम करता है। ये एक रीसेलिंग ऐप है और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो डाला था और हर बार जब भी मैं इसके बारे में समझाती हूँ, बहुत सारे लोग मुझ पे ट्रस्ट करके साइन इन करते हैं वहाँ पे रेफरल कोड यूज करते हुए। मेरा जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेफरल कोड यानी पूरा डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अगर डाउनलोड करते हो तो उसमें मेरा रेफरल कोड अटैच है, तो आपको मिलेगा वहां पे एक्स्ट्रा बेनिफिट। यू नो व्हाट, मैंने काफी कुछ कमा लिया है वहां से। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, लेकिन आपको लगता होगा कि दीदी कभी दिखाती तो है नहीं। तो अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ साइड पे मैं अटैच कर दूंगी अगर अच्छा अमाउंट जब तक कि मेरा वीडियो गया, क्योंकि जब ये क्लिप मैं शूट कर रही हूँ आई डोंट नो कि मेरा कितना अमाउंट जाएगा। तो अगर एक अच्छा अमाउंट हुआ तो यहाँ साइड पे शो कर दूंगी कि मैंने अभी तक बिना कुछ करे, मतलब लोगों ने जो मेरा रेफरल कोड यूज करके वहाँ पे साइन इन किया है, रजिस्टर किया है, उसी से सिर्फ मैंने कितना कमाया है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अगर आप उसपे से जो चीजें हैं वो कैटलॉग में जो भी होगा वहां पे वो अगर शेयर करेंगे आपके फ्रेंड्स फैमिली को, सपोज उनको पसंद आ जाता है, तो आपका मार्जिन सेट करके आपको उनका एड्रेस ले लेना है, मार्जिन सेट कर देना है और प्लेस कर देना है उनके लिए ऑर्डर। आपको कोई टेंशन नहीं है उनके घर तक पहुंचाने की, मीशो की जिम्मेदारी है उनके घर तक पहुंचाने की। ना आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ना आपको टेंशन है उनके घर तक पहुंचाने की, ट्रांसपोर्टेशन की, ये सारा जिम्मा जो है वो मीशो का है। आपको सिर्फ खाली वक्त में बैठ के उंगलियां घुमानी है फोन पे और मेहनत करके पैसा कमाना है। कितने सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको, काफी सारी लेडीज हैं जो काफी आगे बढ़ चुकी हैं इसमें। मेरा कहने का एक ही मतलब है जो मैं हर बार कहती हूँ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम ट्राई तो जरूर कर सकते हैं, ट्राई करेंगे, करते रहेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सक्सेस हमारे पास खींची ना चली आए, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ट्राई करिए। आपको अगर फुल वीडियो देखना है किस तरह से मीशो काम करता है पूरा स्क्रीन पे डेमो के साथ, तो आपको नीचे मिल जाएगा मेरी फर्स्ट वीडियो का लिंक, आप उस पर क्लिक करके पूरा डेमो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से समझ नहीं आ रहा है, अगर किसी को वहां पे सिर्फ शॉपिंग करनी है और वहां से जो है शेयर करके पैसा नहीं कमाना है, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कुछ लोगों का, तो आपको मार्जिन की जगह पे सेम अमाउंट लिख देना है। दूसरी चीज, सपोज आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही है और आपको बाय करनी है, आपके लिए मेरे ऊपर पसंद आ रही है, यही आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और मीशो की ऐप पे जाके जो कैमरे का ऑप्शन है वहां पे उस फोटो को डाल देना है, तो वो कैटलॉग अपने आप ओपन हो जाएगा। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस इतना ही कहूंगी कि मेहनत करने से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो चाहते हो वो आपको ना मिले, ठीक है। और बहुत सारी लेडीज होती हैं जो यूट्यूबर नहीं बन सकती, जो कि बाहर जाके पैसा नहीं कमा सकती। नहीं होता है ना कि सबके घर से परमिशन मिले बाहर जाने की, या सबके घर से परमिशन मिले यूट्यूबर बनने की, या अपने अंदर इतना वो बोलने का वो हो कि हम यूट्यूबर बन सके। मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ, मेरा कहने का एक ही मतलब है कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो आपके फ्री टाइम में आप मीशो पे तो ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, लोग बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं इसमें। कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं फोटो अटैच यहाँ पे कहीं कर दूंगी या स्क्रीन पे पूरे दिखा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। काफी सारे लोगों ने काफी अचीव किया है अपने लाइफ में, तो आप क्यों नहीं कर सकते। पर ट्राई करने में क्या जाता है, मेरा कहने का एक ही मतलब है कि ट्राई, कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों का भगवान भी हाथ पकड़ लेते हैं। तो एक बार ट्राई जरूर करके देखिए मेरे कहने पे। डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और आपके फ्री टाइम में फोन पे उंगलियां घुमा के लोगों को प्रोडक्ट शेयर करके पैसा कमाइए घर बैठे बैठे। ट्राई तो करके देखिए, हो सकता है आप सफल हो जाए, है ना। Open eye, feel the waves cut through me. चाय बनाने वाले थे विवेक, लेकिन लास्ट में बना रही हूँ मैं, क्योंकि वो बच्चों को लेने चले गए हैं और मुझे चाय पीनी है। बहुत थक गई हूँ आज, इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ ना कि खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब चाय पी के फ्रेश हो जाऊँगी, फिर कहीं बाहर निकलेंगे हम लोग, क्योंकि इतनी तैयार हुई हूँ तो बाहर जाना तो बनता है ना। थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब जब तैयार होते हैं ना फिर बाहर जाना अच्छा लगता है। एंड आई थिंक अदरक थोड़ा है या फिनिश हो गया है, यहाँ रखा था मैंने सुबह, कहाँ गया, ओ यार अदरक खत्म हो गया। बिना अदरक की चाय पीने में ना थोड़ा सा मिला है, इतना सा है, देखो। आज है ना दोपहर में खाना खाने के बाद भी मतलब किचन विचन साफ़ करने का ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे शूट स्टार्ट करना था, तो इसीलिए सब गंदा पड़ा है। और ये तेल का डब्बा मैंने आज वॉश करवा दिया था।
आपको पता है रिफाइंड ऑयल जो है कुकिंग ऑयल, मतलब हम लोग 6 मंथ्स पे, एवरी 6 मंथ्स पे चेंज करते हैं। तो इस बार हम लोग ये वाला लेके आए हैं, दिस वन 5 लीटर्स का ही लाई हूँ। वैसे मैं 15 लीटर का लाती हूँ, लेकिन इस बार सफोला का 5 लीटर का ही लेके आई हूँ। और हम लोग एवरी 6 मंथ्स चेंज करते हैं, और करना भी चाहिए, हमेशा चेंज कर करके जो है खाना चाहिए ऑयल, ऐसे कहते हैं, मतलब डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं। तो आज ही ओपन हुआ है और आज ही मेरा ये तेल का डब्बा खाली हुआ था, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको वॉश ही करवा दें। काफ़ी कंफर्टेबल पड़ता है। ये भी मीशो का है, आपको याद होगा मैंने मीशो से मंगवाया था और काफ़ी अच्छा निकला है। मतलब ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है ये, पर ये सच में बहुत अच्छा निकला है। और एक और चीज़ आपको याद दिला दूँ, ये जो कुर्ता मैंने पहन रखा है इसमें वापस से अब ऑयल भरूंगी। फिलहाल इसको बंद करके रख देती हूँ। तो ये जो कुर्ता पहना है ये आपको याद होगा मैंने मिंत्र के हॉल में आपको दिखाया था। तो अगर किसी को अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितनी अच्छी फिटिंग है इसकी। मुझे वो वाला टाइट आ रहा था, मैंने लार्ज साइज़ मंगवा लिया था, तो चेंज करके मैंने एक्सेल मंगवाया है। थोड़ा सा ढीला है, लेकिन वॉश होने के बाद आई थिंक कॉटन है तो थोड़ा सा श्रिंक होता है तो चलता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी फिटिंग है इसकी, फिटिंग बहुत अच्छी है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। यहाँ पे इसमें स्लिट है आगे। तो ये मैंने मिंत्र वाले हॉल में आपको दिखाया था। और आज किचन बहुत मैश पड़ी है, तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मैं 12 बजे से शूट में लगी थी, तो 5:30 बजे वो शूट फिनिश हुआ है। तो अब थोड़ा सा इसको मैनेज करूँगी। और खाना आज बाहर से आया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, क्योंकि आजकल मैं चल ही इतना बिजी रही हूँ। मतलब व्लॉग के साथ साथ कुछ स्पेशल वीडियोस जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, ऐसे वीडियोस बना रही हूँ। और बनाने भी चाहिए, सिर्फ व्लॉग्स ही क्यों, बहुत सारे लोगों की मेरे चैनल पे काफ़ी डिमांड है। आई मीन स्किन केयर, पिगमेंटेशन कैसे रिमूव कर सकते हैं दीदी, वो सोल्यूशन बताइए। स्किन को कैसे सॉफ्ट करना है, आपका स्किन केयर रूटीन क्या है, आपके फेवरेट लिपस्टिक शेड क्या है। और कुछ लोग क्लोथिंग हॉल की भी रिक्वायरमेंट रेज करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो सब भी अच्छा लगता है ना, सिर्फ व्लॉग्स ही तो फिर आप कंटाल जाते हो। आप लोग भी कहते हो कि दीदी कुछ नया लेके आओ, कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके आओ। तो वही सब शूट करने में आजकल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला जाता है। और साथ साथ मैं व्लॉग तो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग वेट करते हो। और डेली व्लॉग आपको मेरे बहुत पसंद है, मुझे ये भी पता है। स्पेशल वीडियो से ज़्यादा आप लोग डेली व्लॉग्स देखते हो। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज, कई बार क्या होता है व्लॉग छोटा बन जाता है, लेकिन बहुत कम लोग वॉच करते हैं। इतना दुख होता है, ऐसा मत कीजिए। और आज बहुत टाइम के बाद बैंगल्स पहनी है, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं सोच रही हूँ आज अगर थोड़ा सा टाइम बचता है, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 7 o'clock होने वाले हैं, 6:45 हो रहे हैं, वो लेने गए बच्चों को। तो देखते हैं, चाय वाय पी के थोड़ा सा टाइम रहा तो मुझे बैंगल्स वगैरह परचेज़ करने जाना है। देखती हूँ अगर विवेक मुझे ले जाएँ तो आज। तो ग्रीन कलर की बैंगल हम मराठी लोग पहना करते हैं, तो वो शायद मैं लेके आऊँगी। कितना बोल रही हूँ ना, पट 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 पट। तो ऐसे है। मम्मी का फ़ोन आया था अभी। मम्मी मैंने ना स्टेटस पे फ़ोटो रखे थे, मतलब स्टेटस पे फ़ोटो डाल दिए थे। तो मम्मी का पता है क्या कमेंट आया, बिल्कुल श्रीदेवी। मतलब उस फोटो को मम्मी ने बैक करके मुझे भेजा है और लिखा है बिल्कुल श्रीदेवी। माय गॉड, इतना अच्छा लगा। आई कॉल्ड बैक, मैंने मम्मा को कॉल किया, बात की, जस्ट अभी मैंने भी बात की, विवेक ने भी बात की जाने से पहले। तो बताया आज शूट किया, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो बोल रही है खाना बाहर से ले आओ। मैं कहा हाँ, दोपहर का भी बाहर से आया था। तो कई बार इस वजह से बाहर का आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कुक नहीं करती, इट्स नॉट लाइक दैट गाइज, मैं कुक भी करती हूँ। लेकिन जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो रह भी जाता है। अब जब एक आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मतलब मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, उन लोगों को बोल रही हूँ जो इस टाइप की बात करते हैं कि आप तो खाना कम बनाते हो आजकल। नो डाउट मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाती हूँ। कई बार रेसिपीज़ रिपीट होती हैं इसलिए शो नहीं करती हूँ। लेकिन आज जो सच है मैंने बता दिया। आज टिफ़िन आया था और रात को भी बाहर से ही आएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसीलिए मेरे से नहीं बनेगा आज खाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती हूँ। अब नेचुरल सी बात है, इतना आपको समझना पड़ेगा जो लोग ऐसे कमेंट करें कि जब एक लेडी वर्किंग होती है, मैं चूँकि घर में रहती हूँ और घर में रह के व्लॉग्स बनाती हूँ, इसलिए आप लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है कि एवरीडे आई शुड कुक। लेकिन आजकल मैं चाह के भी एवरीडे कुक नहीं कर पा रही हूँ, काम का प्रेशर है। यूट्यूब और व्लॉग्स भले घर में रह के होता है, लेकिन ये भी एक काम है, ये भी एक फुल टाइम जॉब है। मैं बोलूँगी 24/7 जॉब है ये। काफ़ी वक्त लगता है, ट्रस्ट मी। ये है, मतलब हूँ मैं वर्किंग ही, भले घर पे रहती हूँ, लेकिन आई एम अ वर्किंग वूमन। और जो वर्किंग वूमन मुझे वॉच कर रही है वो इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकती होंगी। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ब्लॉग्स पे और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो वेरी मच। और आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, जैसे किसी ने मुझे भी रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आपका मेकअप कलेक्शन दिखाओ, फिर एक रिक्वेस्ट आई हुई है कि कोई DIY आपने काफ़ी टाइम से नहीं किया। आपको अच्छा लगता है कि दीदी आप हाफ पॉनी में बहुत अच्छे लगते हो।
कैसी लग रही हो बताइएगा। खुद को पैम्पर करने में कोई बुराई नहीं होती और खुद को पैम्पर करने से अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कभी आप ट्राई करके देखिएगा, है ना। तो यहाँ पूरी फैमिली बैठ के अब चाय पिएगी और जब हम लोग चाय पीते हैं आप लोग बहुत एंजॉय करते हो। ये देखना, कई बार मुझे कमेंट्स में सब ने बताया है कि जब आप चाय पीते हैं सब लोग पूरी फैमिली बैठ के, तो हमें देख के बहुत अच्छा लगता है। और कुछ सब्सक्राइबर्स के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एक दिन भी अगर मैं मेरी चाय बनते हुए ना दिखाऊं तो सब लोग बहुत मिस करते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज टी रूटीन ऐड कर देते हैं, क्योंकि आज तो कोई रेसिपी भी नहीं है इसमें और क्लीनिंग रूटीन भी नहीं है। और क्लीनिंग रूटीन में कुछ दिनों से इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि आप तो बस सफाई करते रहते हो, सफाई करते रहते हो। ये सब तो हम भी घर में करते हैं, तो इसीलिए आजकल मैं थोड़े से अलग ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी रेसिपीज़ वाला बना देती हूँ, तो कभी ऐसा बना देती हूँ जिसमें लाइक इवनिंग रूटीन है या हम कहीं बाहर जा रहे हैं ऐसे वैसे। तो गाइज़ जैसा भी व्लॉग हुआ करे आप एक्सेप्ट कर लिया करो। एंड आजकल मैं एक चीज़ और भी नोटिस कर रही हूँ, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं लग रहे, कुछ कमी लग रही है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। वैसे कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं आप लोगों को खुश रख सकूँ, ये मेरा 100% ट्राई होता है। देख सकते हो मेरा और प्रिशा का थोड़ा सा चिट चैट चल रहा है। एक्चुअली ये कुछ पढ़ रही है मुझसे बैठ के और मैं इसे पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे अब ये काफ़ी बड़े स्टैंडर्ड में आ चुकी है, तो कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे प्रॉब्लम आती है, ज़रूर आपको भी आती होगी, लेकिन ट्यूशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इतने बच्चों के लिए, तो बस इसीलिए मैंने ट्यूशन लगा के रखा हुआ है। बट फिर भी हिंदी वगैरह में कुछ डिफ़िकल्टी होती है तो मैं इसे अच्छी तरह से पढ़ा लेती हूँ। यहाँ पर विवेक और मैं बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं, तो बस ऐसे चल रहा है हमारा इवनिंग रूटीन। चलिए आपको कैमरे के सामने मिल लेती हूँ। उनको देना है ओके। तो हमारी चाय वाय सब हो चुकी है, 7:30 बजे हुए हैं और मैं एकदम थकी मांदी यहाँ बैठी हुई हूँ। चाय पी के थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आप लोग सोचोगे वैसे बोल रही हैं रुचि दी थक रही हूँ और वैसे घूमने जा रही हैं, लेकिन घूमने जाके ना जब ज़्यादा थकान होती है या काम का एग्जर्शन होता है तो थोड़ा सा बाहर निकल के अच्छा लगता है। बस इसीलिए सोच रही हूँ थोड़ा सा बाहर जाऊँगी तो थोड़ा चेंज लगेगा, क्योंकि ऐसे तो घर में बैठे बैठे मैं थकी थकी रहूँगी और बस सो जाऊँगी। खाने का क्या करना है? खाने का मैं बना लूँगा। आए हाय झूठे झूठे हो एक नंबर के, सच्ची में। अभी बोल रहे थे कि मैं तो खाता नहीं हूँ, तुम लोग तुम्हारा जानो, अभी ऐसे बोल रहे थे। तो आज एक काम करेंगे, रात्रि बाजार जाएंगे, खिचड़ी कड़ी खा लेंगे। रात्रि में कोई कहेगा पर खिचड़ी कड़ी तो खा सकते हैं ना, हल्का फुल्का फूड हो जाएगा ना। हाँ मोटू, खिचड़ी कड़ी तो हल्का होता है ना। देखिए आप कैसे मना कर रहे हैं। अचानक से निकल गए थे हम लोग घर से बाहर। प्रिशा को डेली यूज़ के लिए कुछ स्लीपर्स वगैरह लेनी थी और इसके बाद गए रात्रि बाज़ार में, पुलाव वगैरह खाया, एंजॉय किया और देन थके थकाए हम लोग घर पे आ गए। और मैं क्या खा रही हूँ? चिक्की। चिक्की क्या बोलते हैं इसे? चौलाई की चिक्की, राजगृह की चिक्की, यहाँ गुजरात में राजगृह बोलते हैं। सो गाइज वी आर बैक। खाना खा लिया, पुलाव खाया और मैंने पाव बटाका खाया। इस वक्त पुलाव खाने का मतलब वहाँ पे पुलाव खाने का अलग ही मज़ा आता है और बिल्कुल घर जैसा पुलाव होता है। तब आज का दिन काफ़ी टायरिंग रहा, काफ़ी थक गई मैं। अब थकान लेकिन थोड़ी सी ना बाहर गई ना तो थकान सी उतरी। घर पे बैठी थी तवा पुलाव खाने के बाद, हाँ उसके बाद पता नहीं मेरे को कैसे फ्रेशनेस आ गई। बाकी मैं बहुत थकी हुई थी लेकिन वो खाते ही फ्रेशनेस ही आ गई। अच्छा लग रहा है अब मुझे। और इसने मेरी लट निकाल दी है, जब अभी लिफ्ट में आ रहे थे ना, मम्मी सुंदर लगती है ना, ये इसने निकाली है। इसे बहुत अच्छी लगती है, कहती मम्मी आप ऐसे निकालती तो बहुत अच्छी लगती हो। तो टाइनीज़ को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, एडिटिंग कर लूँगी और फिर ये मेकअप रिमूव करूँगी। और मेकअप रिमूव करूँगी कोकोनट ऑयल से, जैसे हमेशा करती हूँ। या फिर अगर शॉर्ट मतलब एकदम शॉर्टेस्ट वे चाहिए मेकअप रिमूव करने का तो वो मिसलर वाटर है ना अपना निविया का, उससे मैं साफ कर रोज मिसलर वाटर। या दैट्स रियली गुड। या बैग लगाए बिना सोई तो देखना, कई बार ये रात को बैग नहीं लगाती है, सुबह लगा लिया ऑलरेडी। हाँ नहीं तो तू गई काम से, गई काम से, गई काम से ना गई काम से। कोई रेसिपी नहीं आई है आज तो उसके लिए सॉरी 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 सॉरी।
माफ़ कर दीजिएगा हमको। शी इज माफी मांगिंग। यस, आई एम माफ़ी मांगिंग। तो व्लॉग एंड करने से पहले एक छोटा सा कमेंट है, मतलब छोटा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मेरा लहंगे वाला वीडियो है जिस पे एक कमेंट आया है और बिल्कुल इंसानियत से हटके है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। अदरवाइज़ ऐसे तो नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं जिन पे मैं ध्यान भी नहीं देती, है ना प्रिशा? बहुत आते हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा तो मेरे चैनल पे पॉजिटिविटी ही है, नेगेटिविटी तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन कुछ कमेंट्स तो आते हैं, कुछ हेटर्स तो हैं ही, तो हेटर्स भी होने ही चाहिए वैसे। लेकिन इतना गंदा कमेंट, यानी शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, इंसानियत से हट के कमेंट है। तो इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, मेरा लहंगे वाला वीडियो था जिसमें मैंने जोश इंडिया के लहंगास शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। तो उस पे आया हुआ है कि फ्री में मिलता है तभी इतना खुश होकर अच्छी क्वालिटी बता रही है, पैसा तो देना नहीं पड़ रहा है, तभी तो तारीफ़ कर रही है। मोटी भैंस औरत, कुत्ते जैसी शक्ल है तेरी और पहने की लहंगा। तो ये हैं कोई एमओ बेलाल ख़ान। तो जो भी कोई हैं आप, तो थोड़ी शर्म करिए किसी को कुत्ते जैसी शक्ल बोलने से पहले। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मतलब मैंने ये चीज़ पहले भी कई बार डिस्कस की है, आज बहुत फिर से डिस्कस हो रही है। पहली बात तो ये कि फ्री का है इसलिए अच्छा बोला, तो ये बात तो आप दिल से बिल्कुल निकाल दो। ये पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, आज काफ़ी टाइम बाद फिर से आज ये बता रही हूँ मैं कि कोई भी चीज़ अगर मुझे आई है फ्री में इसलिए मैं अच्छा बता रही हूँ, ये आप भूल जाइए। मेरे चैनल पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लग रही है वही आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज़ मुझे कांटेक्ट करती हैं, लेकिन कुछों को तो मैंने मना कर दिया हुआ है। जिनका स्टफ़ मुझे पसंद नहीं आता वो मैं मना कर देती हूँ। जो मुझे अच्छे लगते हैं सिर्फ मैं उन्हीं के बारे में आपको बताती हूँ। ये मैं ऑलमोस्ट आई थिंक महीने के 2-4 व्लॉग में तो ये चीज़ मैं आपको बताती ही हूँ। अब नेचुरल सी बात है, हम लोग एक सोशल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनीज़ कांटेक्ट करती हैं। इट्स लाइक जैसे टीवी में ऐड आते हैं, ऐसे ही मतलब हम चूँकि आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, इतना मेरा फ़ैन फॉलोइंग है, मुझे इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कंपनीज़ कांटेक्ट तो करती हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। वो हमें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करती हैं कि हम बिना बात उनको अच्छा बताएं। वो हमें बोलती हैं आप इसे यूज़ करो, आपको कैसा लगता है वो ऑनेस्ट रिव्यू आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करो। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई मिस्टेक है, वो सिर्फ अपनी एक मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। ना मैं और ना कंपनी आपको फोर्स करी कुछ भी लेने के लिए। तो पहली बात तो ये कि फ्री में कुछ नहीं होता है। आज अगर ऐसा होता तो ये लहंगेज और जो भी है वो आप लोगों को भी मिलता। जो भी लोग ऐसा लिख रहे हैं उन्हीं को बोल रही हूँ, आप लोगों को भी मिलता। तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलता? बहुत मेहनत होती है, दिन रात की मेहनत है। दिन रात मैंने एक किया है तब जाके मेरा चैनल यहाँ पे पहुँचा है। मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की है, मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने देखा है। ये तो छोड़ो, कुत्ते जैसी शक्ल, ओ माय गॉड। मतलब पहली बात तो ये कि कुत्ता भी एक जीव है, ठीक है? उसने अपने आप को खुद ऐसा नहीं बनाया है, उसको भगवान ने ऐसे बनाया है, ओके? और मैं पर्सनली बोलूँ ना तो मुझे कुत्ते यानी डॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को, अभी को भी, ऑफ कोर्स, ठीक है? हम लोग जब भी घर से नीचे जाते हैं कोई डॉग, ये सब मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रही हूँ, लेकिन आज ये बात चली इसलिए आपको बता रही हूँ कि हम जब भी नीचे जाते हैं लाइक बिस्किट्स खिलाते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें खिलाते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। और इनफैक्ट मेरा तो पेट रखने का भी बहुत मन है कि घर में एक छोटा सा डॉग हो, लेकिन अब वो भी छोटा है और इतना टाइम भी नहीं मेरे पास। सेकेंडली फ्लैट है, ऐसा नहीं बंगलो हो तो चलो थोड़ा सा उसका कहीं अलग इंतज़ाम कर दूँ, लेकिन छोटा सा घर है, छोटा सा मतलब फ्लैट में बहुत मुश्किल हो जाता है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी को कुत्ते जैसी शक्ल तो मत बोलो यार। और मैं कहती हूँ जिसकी हो ना उसको भी मत बोलो, इवन कुत्ते को भी मत बोलो, क्योंकि वो भी एक जीव है, मतलब उसके अंदर भी जान है यार। वो भी जीता जागता एक प्राणी है जो भगवान ने बनाया है, और उसने अपने आप को खुद नहीं बनाया, किसी ने भी किसी को खुद नहीं बनाया है। यार आप ये सब बोल के, मैं लास्ट टाइम भी यही बोली थी, ये सब बोल के आप खुद को भी हर्ट कर रहे हो और खुद के गॉड जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें भी हर्ट कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने ही सबको शक्ल दी है। गॉड एक ही है, उन्होंने ही सबको शक्ल दी है, और आप शक्ल पे जा रहे हो मतलब आप भगवान जी का अपमान कर रहे हो। और डॉग इज ऑल्सो एन एनिमल, उसमें भी एक अंदर लिविंग थिंग है, इट इज ऑल्सो लिविंग थिंग। मैं बस वही कहना चाहती हूँ कि वो भी एक जीव है, जीता जागता प्राणी है। तो आप मेरे लिए या किसी के लिए भी, मेरे लिए नहीं, सिर्फ किसी के लिए भी दुनिया में आप ऐसा मत बोलिए, ये बहुत गलत बात है। थोड़ा डरिए भगवान से, इस तरह से किसी के लिए स्टेटमेंट नहीं देते। ठीक है यार, मेरा मुंह आपको ऐसे लगता है तो कोई बात नहीं, आप मत देखो, कोई आपको इन्वाइट नहीं कर रहा है। और
मुझे नहीं लगता मेरा मुँह ऐसे है, और अगर है भी तो भी कोई बात नहीं। अब जैसे भगवान ने बना दिया, आई एम हैप्पी विद माई फेस, जैसा भी है मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, और बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं थैंकफुल हूँ भगवान को कि यू नो सबकी लाइफ में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, लेकिन कमी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो दूसरों के पास नहीं है और भगवान ने हमें दी होती हैं। तो मैं जो कमियां हैं उन पे ध्यान न देके जो चीज़ें भगवान ने मुझे दी हैं उन चीज़ों से मैं ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ, और रोज़ उनको इस चीज़ के लिए थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे एक लाखों करोड़ों से अच्छी लाइफ दी है, लाखों करोड़ों से अच्छा चेहरा दिया है। अब सभी के चेहरे में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, मेरे भी हैं, इसके भी हैं, उसके भी हैं, हस्बैंड के भी हैं, सभी के हैं। तो टेक इट ईजी यार, मतलब किसी को कुत्ते से शक्ल तो मत बोलो, दिस इज़ नॉट फेयर। थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाती हैं ये चीज़ें। तो बस यही रिप्लाई करना था। चलिए फिर इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। तो अब करनी है मुझे एडिटिंग, तो चलिए फिर मिलते हैं करना भी मत बोलना नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय, और स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। और यार अगर आपको ना, मैं हाँ पूछ रही थी अभी, मम्मा ना कभी भी ऐसे नेगेटिव चीज़ें मतलब आप लोग से शेयर करती है और मैं बोलती हूँ, तो आप लोग को अगर बुरा लग रहा है तो बोल दो, मैं नहीं बोलूँगी नेक्स्ट टाइम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो फिर, गुड नाइट, बाय बाय।